महलम पट्टी करके सोचा कि हमने तो लगा दिया और सो गया। तो पत्नी तो समझ गई कि आईना में कौन दवाई लगाता है, तो ये नशे में ही किया होगा। तो देखो बात हंसने की नहीं है, बात ये है कि ऐसे ही जीवन में जब सदगुरु रूपी पत्नी आती है तो वो कान पकड़ के कहती है, अरे तुम कहां सुख को ढूंढ रहे हो, कहां महलम पट्टी लगा रहे हो। ये बाहर बाहर महलम पट्टी लगाने से तुम्हारा घाव ठीक नहीं होगा, घाव तो कहीं और है, अंदर है, भीतर है। और सदगुरु हमें जगाते हैं। हम सभी उसी शराबी के तरह हैं। मोहनिसा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न विविध प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ साधन धाम मोक्ष करतारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। राम सिया जब भागवत तत्व परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने समझाया, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से 6 प्रश्न किए।
कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे और सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान का अवतार का मुख्य हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है। क्योंकि भगवान बिना अवतार लिए भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं। उनके संकल्प मात्र से धरती हिल जाएगी और असुरों का नाश हो जाएगा। तो उनका अवतार लेने का हेतु और प्रयोजन क्या है, और अब तक कौन कौन से अवतार भगवान ने लिया है। फिर पांचवा प्रश्न करते हैं कि मानव मात्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। घर गृहस्थी ये सब तो है ही, पर इसमें मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या है। और भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं और फिर यहां से जब चले जाते हैं स्वधाम को, तो धर्म किसकी शरण में रहता है। धर्मम कम शरणम गतः, कि धर्म भगवान जब अभी नहीं है तो अभी धर्म किसकी शरण में है। जैसे ये 6 प्रश्न किए तो सुखदेव जी महाराज को लगा रहे हमने तो मंगलाचरण किया ही नहीं, हमने ध्यान तो किया ही नहीं। तब जाकर के मंगलाचरण करते हैं। जिनका आचरण है मंगल, उन्हीं का ध्यान करना, पूजन करना ही मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण माने जिनका आचरण मंगलमय है। अब जो है भगवान के ध्यान कर रहे कौन, सुखदेव जी महाराज। यम प्रवजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपयानो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मया तया विरह कातर तरवभिनदरुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। आज हा पुत्र करके व्यास जी जिस सुखदेव जी महाराज को बुला रहे हैं, आज तरवे भिनदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। आज सब भूत प्राणी यानी पेड़ भी सुखदेव जी महाराज को पुकार रहे हैं, हे पुत्र कहकर। वैसे सुखदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। देखो भगवान को मन हो या ना हो पर जरूर शीश झुकाना चाहिए। कहीं भी मंदिर दिख जाए, कहीं भी ठाकुर जी दिख जाए, तो सर झुकाने से क्या होता है, अभिमान गलता है और माया थोड़ी दूर भागती है। नहीं तो ज्यादा क्या होता है, माधव को कोई न भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, अचो माधव कदापि भजे, तो माया चेरी हो। हम सब माया को ही भजने में लगे, चाहे बाबा हो या बाबा, सब वही पैसे के पीछे में ही भग रहे महाराज। हम भी इतना दूर आए ठंडा में, क्या गरज था, आखिर आए तो पैसे के लिए ही। अब पैसा नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कथा एक तरफ, पहले पैसा दो, लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर, न जाने क्या क्या कर ले। पर महाराज जी ने समझाया, सज्जन व्यक्ति का काम है, यदि कहीं अधिकार का हनन हो रहा है तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमने प्रश्न किया, महाराज जी हमने तो दिनकर की कविता पढ़ी है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। अधिकार चाहिए, मेरी घड़ी कोई ले ले और ये मेरी घड़ी है, हम कैसे छोड़ दें। कहा देखो थोड़ी देर के लिए तो कहो मेरी घड़ी है, तर्क दो, दलील दो, पर सज्जन व्यक्ति का उसी घड़ी के लिए पूरा अपनी शांति को भंग कर लेना ये उचित बात नहीं है। बात बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम। तो माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, अजो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। हम यदि भगवान का भजन करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। देखो माता जी ने आया तो कैसे 20 रुपया चढ़ाया, जो भी चढ़ाया, हमने कहा क्या दो, ये बात हम हृदय से कर रहे हैं, नहीं कि और लोग दें। हम अच्छे ढंग से भगवान का कथा सुनाएंगे
भजन करेंगे। अरे इतने इतने संत की देखो कितनी बड़ी बड़ी आश्रम बन गई, इतना जीवन में कमा करके भी नहीं बना पाते। कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने माया को छुआ ही नहीं। माया छाया एक सी। हम जितना पैसा को दूर भगाएंगे, पैसा छक मार करके मेरे साथ आएगी, ये हमको विश्वास है। तो बोलिए फिर पैसा तय करके क्यों आए? नहीं आएंगे तो इन सबको कौन पैसा देगा? नहीं दीजिएगा तो हम घर से थोड़े ही देंगे। और देख लीजिएगा फकीर चंद जी जो खर्चा है उससे ज्यादा लिए हो तो बड़ा सस्ता वाला बाबा है, जिनको करवाना हो करवाओ, नहीं तो हम 5 आदमी में भी बोलने के लिए तैयार है। इसलिए कि हमारा काम ही यही है। और महाराज जी ने कहा था, महाराज जी ये कथा होता नहीं करेंगे। महाराज जी ने कहा देखो जैसे भजन करना कीर्तन करना वैसे ये भी कीर्तन ही है, भजन ही है, भगवान का नाम ही है। जितने भी शब्द है सब नाम है। दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपने आप को सुनाने के लिए कथा करना है। और कभी कभी ठाकुर जी के माध्यम से आप लोगों को सुनाते हुए हम अपने आप को भी सुनाते हैं। रे मन रे सट तू कब सुधरेगा? कब तू कामना का त्याग करेगा? कब तू अचाह पद पर स्थित होगा? और नहीं तो ये दुख से, ये परेशानी से, ये कष्ट से तू कभी बच नहीं सकता। गीता में ऐसे थोड़ी लिख दिया, त्याग सर्व त्याग शांतिर गच्छति, सभी त्याग ही शांति। जैसे अभी बढ़िया बढ़िया पहन के आए और जब कमरे में जाएंगे इसको खोलेंगे तभी ना शांति आएगा, ना इसको पहन के रहेंगे तो शांति मिलेगी। तो जब काम हो गया उसके बाद त्याग करने के पश्चात ही शांति से सो पाएंगे। उसी तरह से संसार का धन आता है तो मोस्ट वेलकम। इसमें मांग मांग करके खींचातानी करके धन नहीं कमाना। आ जाए तो मोस्ट वेलकम और नहीं आए तो नहीं कोई गम। और अंत में तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोह। इस प्रकार कहा, माधव को भजा, याद किया, तब जाकर के भगवती को भी याद किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब इन सबको स्मरण करते हुए परीक्षित जी को इस कथा का पाठ बताने कहने लगे, देखो परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति माने भगवान को पाले। और भगवान को हम क्या पाएंगे? भगवान को मिले मिला ही, भगवान दूर थोड़े ही है। भगवान कहीं और है क्या? हिमालय में या कहीं कोने में, रोने कोने कोने सब जगह तो है। फिर भी हम भूल जाते हैं। परीक्षित जी महाराज को कहा भगवत प्राप्ति यानी भगवान प्राप्त ही है, बस उसकी अनुभूति बनी रहे, फिर वो खंडित ना हो, वो छूटे नहीं, वो विस्मृत ना हो जाए। गीता जी में जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मोह तो मेरा नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, हमारी स्मृति वो वापस आ गई। अब जब वापस आ गई तो अब जाने वाली नहीं है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। अब हम तो परम आनंद है, तो भगवान मिले ही मिला है। बस उस प्राप्त की प्राप्ति से हमारा हृदय खिल जाए, खिला रहे, प्रसन्न रहे, आनंद रहे। और यदि आनंद में नहीं है तो समझ लो कि हम सत्संग में नहीं, हम भगवान के साथ नहीं। जो हमेशा प्रसन्न रहता, आनंद में रहता, समझो भगवान के साथ है। और दुखी होना बता देता है, उदास होना बता देता है, हम भगवान से दूर हो गए। अरे जिसको जीवन में मिला कृष्ण नाम है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद दिया है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद दिया है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद दिया है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले आनंद कंद भगवान की। तो आनंद में रहिए। कल भी कहे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले। और मस्ती में जी ले भाई, मस्ती में। बड़ा जीवन कब कहाँ क्या हो जाए क्या पता। तो ले दे के क्या जिए, रो रो के क्या जिए। क्यों ना आनंद में, प्रेमामृत में शक करके, रसा स्वाद ले करके जीवन को जी। अब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो ये कथा प्रारंभ होती है कुरुक्षेत्र की उस कौरव की सेना के मारे जाने के बाद, जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ। यदा मृदे कौरव सृज्यन वीरगतो वीरस्य वीरगतिं वृकोदर गदाभिम भग्नरुण्डोदित राष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरव सृज्यना, कौरवों की सेना समाप्त हो गई थी। दुर्योधन अभी जीवित था। भीम ने गदा जंगा पर मारी, करा रहा था युद्ध भूमि पर। कराते हुए उस समय अश्वत्थामा आया संध्या के समय। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तेरी ये दुर्दशा का कारण तू खुद ही है। तूने जितने को सेनापति बनाया उसमें से यदि एक बार भी हमको बनाया होता तो आज युद्ध का ये परिणाम नहीं होता। क्योंकि जितना भी तुम्हारा सेनापति था युद्ध तो इधर कर रहा था, पर चाल पांडवों के तरफ थी। इसलिए आज तेरी ये दशा है। दुर्योधन ने कहा, देखो इसका दुख हमको नहीं है, मेरे 100 भाई मारे गए, पर 5 पांडवों में से एक भी मरता तो मेरे हृदय को कुछ ठंडक मिली कि मेरा पूरा नाश हो गया, कोई बात नहीं, पर शत्रु का एक बाल भी बांका नहीं है। अरे उसका कुछ तो नुकसान होता, कुछ तो नुकसान होना चाहिए था। तब अश्वत्थामा ने कहा कि देखो मित्र, आप शोकित मत हो, दुखी मत हो। आज ही हम 5 पांडवों का सर धड़ से अलग करके आप तुम्हारे सामने रख देंगे। निकल पड़ा वहां से काक उलूक न्याय विधि से। रात को निकला उल्लू की तरह और शिविर में पहुंचा कौवे की तरह, धोखे से चलाने से। और देखो होनी जब होना होता है तो क्या होता है, कहते हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस विधि। हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा विजय की रात्रि है, शरद फूल मल्लिका की तरह ये चांदनी खिली हुई है, चलो हम लोग थोड़ा यमुना विहार करके आते। 5 पांडवों और द्रौपदी को लेकर के यमुना विहार के लिए यमुना तट पर निकल गए। जब पांडवों के पुत्र आया, देखा शिविर में पिताजी नहीं, तो सब अपने अपने पिता के बिस्तर पर लेट गए। और जब निद्रा अवस्था में आ गए, उसी समय मध्य रात्रि को अश्वत्थामा आया। अब पांडव पुत्रों का सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास लेकर के चला। अब दुर्योधन तो बहुत खुश हुआ, मित्र तूने बहुत अच्छा किया। पर जैसे ही गौर से देखा मुख को, सिर को देखा, ये तो पांडव नहीं, पांडु का पुत्र है। तभी दुर्योधन बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ। अश्वत्थामा से कहने लगा, मित्र ये तूने क्या कर दिया, हम
दुश्मनी पांडवों से थी, पांडु पुत्रों से नहीं। अरे हमारे वंश में तो तू पानी पिलाने वाला किसी को नहीं छोड़, अब हमारे कुल में कौन तर्पण अर्पण करेगा? अश्वत्थामा तूने ये ठीक नहीं किया, और ये कहते हुए शरीर त्याग दिया। उधर सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी भी आई, और जैसे ही द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है और सिर विहीन धर अपने पुत्रों को देखती है, तो वैसे ही रोना शुरू कर देती है, बिलखना शुरू करती है, और जोर से कहने लगती है, माता शिशुना निधनं सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमानं तदर्ध विलकुलाक्षी तममनन्त किरीटमानि। माता बहुत रोने लगी, बहुत। माता शिशुनाम रोदनम किरीट निधनम सुता। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन कहा, द्रौपदी मत रो, आंसू को संभाल, मैं उस दष्ट को तुम्हारे सामने जा ला करके जब तक वध न कर दूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर। भगवान को सारथी बना करके चल पड़े, रथ आगे बढ़ा। अश्वत्थामा भय से भागने लगा। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी चलाओ। ब्रह्मास्त्र टकराया, अश्वत्थामा का ब्रह्म तेज निस्तेज किया अर्जुन ने, और उसके बाद उसको पास से बांधा, और बांध करके घसीट करके द्रौपदी की तरफ ले जाने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? अरे इसका वध करते हो, आतताई है, दुष्ट है, और दुष्ट को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। पर इधर अर्जुन माना नहीं, प्रतिज्ञा से बनाता, लेकर के आ गया द्रौपदी के पास। और जैसे द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, द्रौपदी के हृदय में दया का भाव जग गया, और द्रौपदी कहने लगी, मुच्यता मुच्यता में ब्रह्मणो नितरां गुरु रहस्य धनुर्वेद सर्वस्य नश्यति इति संशय। मुच्यता मुच्यता ऐसा, छोड़ दो, मत मारो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये क्या कर रही हो? कहा, मैं इसको देख करके दया नहीं दिखा रही। अरे मेरे बेटा गया, पति तो जीवित है, पर इसकी माता को देख करके सोच करके मैं दुखी हो रही हूं कि यदि इसको मार दोगे तो इसकी मां कैसे जीवित रहेगी? इसकी मां किसका मुख देख करके जीवित रहेगी? उसका भरण पोषण कैसे होगा? मैं उस गौतमी को बारे में सोच करके दुखी हो रही हूं। युधिष्ठिर ने भी कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कर रही है, इसको वध मत करो, मत मारो। भीम ने कहा, अर्जुन खबरदार, जो दुष्ट को छोड़ा। एक भाई कह रहा है मत मारो, एक भाई कह रहा है कि नहीं मारो, दोनों बड़ा है, अब क्या करें? पर द्रौपदी तो दया धर्म को धारण की। धर्म का मूल ही है दया, परोपकार, उपकार। सेवित बड़े जो लोग जीव सेवा करते वही शिव सेवा करते हैं। जीव सेवा ही शिव सेवा करते हैं। तब क्या करे? उसने शिव नहीं है क्या अश्वत्थामा में? अब अश्वत्थामा का वध करना मतलब शिव का वध करना, मानना है। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण।
तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। कहते जब तक शरीर में प्राण है, अपना प्राण भले चले जाए पर अपना वचन नहीं करना चाहिए, दया का भाव नहीं छूटना चाहिए। यही तो भक्ति करती है। तो कहने लगे कि द्रौपदी तुम दया का भाव तो दिखा रही हो, पर ये दुष्ट है, आप बताइए। अब अर्जुन फंस गया, क्या करे क्या न करे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। अब प्रतिज्ञा का क्या होगा। अर्जुन भगवान की तरफ देखे, भगवान ने कहा उसी समय कर रहे थे मार दो, अब तुम अपने मन से लाए हो, तुम समझो तुम जानो। कहा प्रभु सही सही कह दो कि हम क्या करें क्या ना करें। दया तो धर्म का मूल है, पर ऐसे दुष्ट को दया करे कि ना करे। हम सब क्या कहेंगे, दया नहीं करना चाहिए, उसको तो मारना ही चाहिए। तो फिर ये बात तो गलत हो जाएगी। हाँ ऐसा थोड़ी कहा कि चुन चुन के कहा दया धर्म का मूल है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। बाबा जी अच्छा बोल दीजिएगा, हम लोग धोती लेकर जाते हैं, जरा दे दीजिएगा दान करेगा। अच्छा अच्छा बोल दीजिए, हम 2 आदमी जाते हैं धोती। भाई आप लोग इसमें कथा में सहयोग करेंगे। ये धोती लेकर के हमारे बंधु जी जा रहे हैं, जगत बंधु, तो आप लोगों को जो देना है देंगे। और ये अब भोले बाबा बनने जा रहे हैं, नीचे ही रहिएगा, यानी ऊपर ही आ जाइएगा, ऊपर ही आ जाइएगा। सुने कि नहीं, समझे कि नहीं। हाँ हमारे कान से कम सुनते हैं ना, कथा बहरा होता है गहरा। ये अपना बात अपना बुराई अपना ही करते हैं। तो आज भोले के स्वरूप का भी हम लोग दर्शन करेंगे। दक्ष यज्ञ तक जाएंगे, इसलिए थोड़ा कथा जल्दी भी करेंगे। 8:30 बजे तो आइए, 1 घंटे का तक 9:30 तक हम लोग पहुंचे इसीलिए यज्ञ तक। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा ये बताओ भाई, जब सब में भगवान है, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो आपके घर में कोई चोर आए तो क्या कीजिएगा, लड्डू पेड़ा खिलाइएगा कि बढ़िया से लाठी लेके मारिएगा, क्या करिएगा भाई, मारिएगा। क्यों मारिएगा, उसमें दया क्यों नहीं करिएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अदमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो अब चोर में भी तो भगवान है कि नहीं। आमा बताओ, चोर में भगवान है कि नहीं। अच्छा तो আপনার বাড়িতে যদি চোর আসে চুরি করে তাহলে কি করবে, ভগবান আসো আমার বাড়িতে একটু খেয়ে যাও, আর একটু নিয়ে গিয়েছো যাচ্ছ আরো কিছু নিয়ে যাও। तो सब में जब भगवान है, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुलूं। तो चोर में भी भगवान है, आतताई में भी भगवान है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो क्या कीजिएगा, बोला मानिक वाला तो छोड़ने वाला नहीं, वो तो चोर को पहले अपने से ढूंढेगा बढ़िया से, उसके बाद पुलिस में देगा। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ममय वांसो जीव लोके वाली बात गलत हो जाएगी, सिया राम मैं सब जग जानी वाली बात गलत हो जाएगी। तो यहां पर संत निर्णय देते हैं कि देखो भगवान सब में है, और ये धरती एक रंगमंच है,
और हम सब कलाकार हैं। कभी माँ का रोल निभाते, कभी बहन का, कभी दीदी का, कभी बेटी का, कभी पत्नी का। हम हैं एक, पर रोल अलग अलग करते हैं। और इस तरह से रोल निभाते हुए हम एक होकर अनेक बन रहे हैं। तो इसी तरह से जीवन को जीना। जब चोर आ जाए तो आज भगवान किस रूप में आया? चोर के रूप में। तो अपने को क्या बनना पड़ेगा? पुलिस कोतवाल बनना पड़ेगा कि नहीं? भाई भगवान आप चोर के रूप में आए हो तो हमको डंडा तो उठाना ही पड़ेगा। हे प्रभु, आप जब साधु के रूप में आते, संत के रूप में आते, सज्जन के रूप में आते, भालो लोक से जे आस्ते ताले पूछिए अपना के भालो करे पायस खावाता।